नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे और आप लोगों के बीच में 5 से 10 मिनट का संविधान पर चर्चा का एक सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, जो शॉर्ट वीडियो होगा और इसमें हम चर्चा करेंगे संविधान के उन सभी पहलुओं पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के विकास पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय संविधान पर विकास। भारतीय भारतीय संविधान का विकास। संविधान का विकास और संविधान के विकास से पहले समझते हैं कि 1765 के उस युद्ध को हम थोड़ा सा देख लेंगे कि 1765 के बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल का शासन है सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें रेगुलेटिंग एक्टों के द्वारा शासित करती है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 20 वर्षों के लिए 20-20 वर्षों में आते रहते हैं और वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा पारित होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। तो चलते हैं बिना देर करते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार बंगाल में द्वैध शासन और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको याद रखने की चीज़, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल में द्वैध शासन और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1813 आता है। इससे पहले एक और रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1794, जो उसको छोड़ दिया हूँ क्योंकि उसमें कुछ विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे। तो आते हैं सीधे रेगुलेटिंग एक्ट 1813। और रेगुलेटिंग एक्ट 1813 में कंपनी को चाय और चीन के साथ के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और 20 वर्षों के बढ़ाने के पश्चात अगला एक्ट आता है 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण जो अधिकार थे उसको खत्म कर दिया जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो पहले लिखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति। कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति। इसके बाद एक और एक्ट आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। और यहीं से शुरू होता है ताज का शासन, और इसी को कहते हैं ताज का शासन। और ताज के शासन में होता क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कह दिया जाता है। भारत का वायसराय बना दिया जाता है और एक पद सृजित किया जाता है भारत सचिव, जो कि ब्रिटेन का कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है और वो भारत में शासन करने के लिए भारत सचिव का पद सृजन किया जाता है। और इसके लिए 24 सदस्यीय टीम के गठन किया जाता है और ये 24 सदस्यीय टीम भारत में नियम बनाएगी और शासन की नींव को रखेगी। इसके बाद आता है 1892 का अधिनियम। और 1892 के अधिनियम से पहली बार भारतीय को विधायी काउंसिल में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है और प्रश्न पूछने के साथ चर्चा करने का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। और 1909 में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत, तो आप इसको याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 से
फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, और भारत परिषद अधिनियम के तहत ही पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब कि कुछ अधिकार प्रांतों को दे दिए गए थे और कुछ अधिकार कंपनी के पास थे, मतलब जो गवर्नर था गवर्नर के पास थे। और दो विषय होता था, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर राज्य सरकारें कानून बना सकती थी, और जो संरक्षित विषय थे उस पर केवल गवर्नर और भारत का सचिव ही फैसला कर सकता था। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1935, और 1935 में पहली बार केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत के साथ इसमें 300 कुछ अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों को जोड़ा जाता है, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। तो अब चलते हैं दोस्तों, इतना आप नोट कर लीजिएगा। 2 स्लाइड में 5 मिनट का वीडियो मैंने कहा था, और 5 मिनट में एक कंप्लीट किया गया, और इनमें हर चीज़ों को आपको याद रखना है, हर तथ्यों को समाहित किया गया है। अगला 5 मिनट का कंटेंट वीडियो होगा संविधान के निर्माण पर, और संविधान के निर्माण में उन सभी प्रमुख बिंदुओं को निहित किया जाएगा, और उन सभी बिंदुओं को निहित करने के पश्चात आपको और भी आसानी के लिए याद करने में सुविधा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। आप बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए कितना लाभदायक रहा और कितना आसानी रही आपको याद करने में। तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।